हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स बाय आकाश अग्रवाल। परसेंटेज में हम 6 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम 7th पार्ट पर अपने कुछ नए टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे। तो सीधा हम फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इफ अ स्टूडेंट स्कोर 25% मार्क्स देन ही इज फेल्ड बाय 110 मार्क्स, बट इफ ही स्कोर 75% मार्क्स देन ही इज पास्ड विद 390 मार्क्स। फाइंड द पासिंग परसेंट। क्या कह रहा है कि कोई विद्यार्थी 25% अंक लाता है तो 110 अंक से फेल हो जाता है। यदि वह 75% अंक लाता तो वह 390 अंक ज्यादा लाता। ठीक है, तो 3% हमें बताना है क्या होगा। देखो, पहले हम कंसेप्ट जान लेते हैं कि में किस तरह का कंसेप्ट बनता है हमारे पास। कि देखो, हमारे पास कुल मार्क्स का पेपर होता है, चाहे वो 10 का हो, 50 का हो, 100 का हो। ये हमारे पास कुल मार्क्स होंगे। इसमें पेपर होगा, हम मान लेते हैं कि 100 मार्क्स का हमारे पास पेपर होता है। ठीक है, जिसमें एक क्राइटेरिया फिक्स कर दिया जाता है कि आपको इतने नंबर तो लाने ही होंगे पास होने के लिए। तो सपोज वो 40 नंबर हमने मान लिया कि अगर 40 नंबर से कम नंबर आते हैं तो हम फेल होंगे, और अगर 40 से ज्यादा आते हैं तो हम पास होंगे। ठीक है, तो वो कह रहा है कि अगर किसी स्टूडेंट के 25% मार्क्स आते हैं, मतलब हम अपनी तरफ से मान लेते हैं कि मान लो किसी स्टूडेंट के 25 नंबर आए। यहाँ पर परसेंट में बोला है, ये हम सिर्फ समझने के लिए अपना मान रहे हैं कि अगर 100 नंबर का टोटल मार्क्स का पेपर है, जिसमें से 40 नंबर हमारा पासिंग मार्क्स होगा। पासिंग मार्क्स इतने पर हम पास हो जाएंगे। लेकिन वो आते उसके कितने हैं, 25 मार्क्स, तो वो तो पास भी नहीं हो पाया। कितने नंबर से फेल हो जाएगा, 15 नंबर से फेल हो जाएगा। 15 नंबर कम है, अगर 15 नंबर ज्यादा लाता तो वो पास हो जाता। दूसरी सिचुएशन में या फिर कोई और स्टूडेंट हमारे पास सपोज 40 नंबर की जगह वो 60 नंबर ले आता है। ठीक है, तो इस बार वो ज्यादा नंबर ले आया है। इस बार वो पास हो जाएगा कितने नंबरों से, 20 नंबरों से, तो वो 20 नंबर ज्यादा लाया है। तो ये तो स्कोरिंग स्कोर होता है, ये तो उसने स्कोर किया एक्चुअल में। तो ये बताएगा कि वो बच्चा पास होगा कि फेल होगा, लेकिन पासिंग मार्क्स तो 40 ही होगा अगर कुल मार्क्स 40 100 है। तो इसी तरह से हमारे पास सिचुएशन सेट होती है। अगर इसी चीज को हम परसेंटेज में समझें तो मान लो कि कुल मार्क्स कुछ होंगे, तो कुल मार्क्स कुछ भी हो, यहाँ पर तो हम 100% ही मानेंगे कुछ मार्क्स को। कुल मार्क्स को या टोटल मार्क्स को हमारे पास 100% ही होगा। जो भी हमारे पास परसेंटेज आता है बाद में, जो रिजल्ट आता है वो 100% में से तो होता है। ऐसा तो नहीं 100% से ज्यादा भी आ गया, नहीं ना। तो 100% हमारे पास अगर टोटल स्कोर है, सपोज उसने 40% बोल दिया कि 40% हमारा पासिंग स्कोर होगा, जिस बच्चे के भी 40% से कम नंबर आएंगे वो फेल होगा, और किसी स्टूडेंट के 25% अंक आ जाते हैं तो वो फेल होगा कितने परसेंट से, 15% से। सेम अगर किसी के 60% नंबर आते हैं तो वो 20% से पास हो जाएगा, मतलब 20% ज्यादा नंबर उसके आएंगे। तो ये हमारे पास क्या होगा, टोटल मार्क्स परसेंट। यहाँ पर परसेंट में डेटा गिवन है, ये हमारे पास पासिंग परसेंट होगा, क्योंकि ये तो पासिंग मार्क्स थे 40 नंबर, यहाँ परसेंट में तो ये पासिंग परसेंट होगा। ठीक है, और ये हमारे पास स्कोर परसेंट है कि उसने कितना परसेंट मार्क्स स्कोर किया है। तो इस तरह से थोड़ी पिक्चर क्लियर हो गई होगी कि क्वेश्चन में हमें क्या क्या गिवन होगा और उसे हमें किस तरह से समझना है। ठीक है, तो इस चीज को हम हटा देते हैं और अब क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं कि क्वेश्चन में हमें क्या क्या डेटा गिवन है और हमसे पूछा क्या है। तो देखो, क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक स्टूडेंट 25% अंक लाता है। तो पहले हम इसे समझने के लिए बेसिक मेथड से करते हैं कि सपोज हमारे पास टोटल मार्क्स कितने हैं, कि टोटल x नंबर का पेपर था, x मार्क्स का पेपर था। ठीक है, उसमें से वो 25% नंबर लेकर आता है, मतलब 25% किसका होगा, कुल मार्क्स का ही तो होगा। ठीक है, फिर भी वो 110 नंबर कम लाता है, किससे, पासिंग परसेंट से। यहाँ पे परसेंट में है, मान लो पासिंग परसेंट हमारे पास कुछ होगा, उससे वो कितना नंबर कम लाया, 110 नंबर कम लाया। या फिर मैं ये कह दूं कि वो 25% में जब 110 नंबर और ज्यादा लाएगा तब जाकर वो पास होगा कि नहीं होगा। ये हमारा पासिंग मार्क्स होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ मैंने मार्क्स में कन्वर्ट कर लिया दोनों को, तो ये पासिंग मार्क्स होगा, नंबर होगा हमारे पास। सेकंड सिचुएशन में वो क्या कह रहा है कि अगर वो 75% मार्क्स लेकर आता, 75% किसका, टोटल मार्क्स का, तो 75% अगर वो नंबर लेकर आता, तो इस बार वो ज्यादा नंबर ले आया है, तो इस बार तो वो पासिंग परसेंट से आगे निकल गया है, तो माइनस करना पड़ेगा हमें 390 को, क्योंकि कितने ज्यादा नंबर लाया है वो, 390 नंबर ज्यादा लाया है। तो ये हमारे पास पासिंग मार्क्स होगा। अब देखो, ये दोनों ही इक्वेशन हमें पासिंग मार्क्स को रिप्रेजेंट कर रही है, तो ये दोनों ही इक्वल होंगी।
तो हम इन दोनों को इक्वल कर देते हैं। 25% x का प्लस 110 इक्वल होगा 75% किसका, x का माइनस 390। तो x परसेंट वाली वैल्यू एक तरफ ले आते हैं x के, तो 75% माइनस 25% 50% होगा x का, और ये 390 यहाँ जाएगा तो ऐड हो जाएगा, तो ये अपने पास आएगा 500। तो 50% हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 500 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो 1000 आ जाएगा। तो टोटल मार्क्स हमारे पास कितना हुए, 1000 हुए। तो कुल तो कितने नंबर का पेपर था, 1000 नंबर का पेपर था। ठीक है, अब हमें बताना क्या है कि पासिंग परसेंट, हमें परसेंट में बताना है। अगर पासिंग मार्क्स बताने होते तो मैं यहाँ पे 1000 का 25% निकाल कर ऐड कर देता, वो पासिंग मार्क्स मेरा आ जाता। लेकिन हमें परसेंट में डेटा बताना है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 25% एक्स का, तो 25% तो वो ला ही रहा है। ठीक है, हम ये और देख ले कि 110 कितना परसेंट होगा। तो 110 हमारा किसका, 1000 का कितना परसेंट होगा, 11% होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो वो 11% नंबर अगर और ले आता, 110 नंबर किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, 11% को कर रहा होगा, कि 25% तो वो पहले ही ला रहा था, अगर 11% और वो ले आता तो वो पास हो जाता कि नहीं, तो ये पासिंग परसेंट आ जाता। तो टोटल कितना परसेंट, 39% हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, पासिंग परसेंट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो यही हमारा क्या होगा, उत्तीर्ण प्रतिशत आंसर होगा, यही हमारा फाइनल आंसर होगा। अब इस तरह से करना तो थोड़ा लंबा हो जाता है, कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा हो जाती है, तो इसे हम डायरेक्ट किस तरह से कर सकते हैं, तो वो भी हम एक बार देख लेते हैं। तो इस बार हमें एक्स नहीं मानना है कि एक्स क्या है, कुछ नहीं लेना देना है उसका। यहाँ पर देखो कि वो कह रहा है कि अगर वो 25% नंबर लेकर आता है, कि वो 25% नंबर ला रहा है, ठीक है, फिर भी वो पासिंग नंबर से कितने कम नंबर ला रहा है, 110 नंबर कम ला रहा है। लेकिन अगर वो 75% नंबर ले आता है, तो इस बार उसने अपना स्कोर बढ़ाया कितने, 50% से, कि पहले वो 25% ही नंबर ला रहा था, इस बार वो 75% नंबर लाया है, तो वो कितने ज्यादा नंबर ले आया है, 390 ज्यादा नंबर ले आया है। अब उसे 25% से 75% आने के लिए उसने अपना स्कोर कितना बढ़ाया है, 50% बढ़ाया है। लेकिन उसने एक्चुअल में कितने नंबर बढ़ाए हैं, देखो 110 तो पहले कम थे, तो पहले तो वो 110 ज्यादा लाया होगा, ठीक है, और उसके बाद 390 और ज्यादा लाया, तो कुल वो कितने नंबर ज्यादा लाया, 500 नंबर ज्यादा लाया है पहले से। क्योंकि पहले वो 110 नंबर कम ला रहा था, अब 390 नंबर ज्यादा ला रहा है, तो पहले तो ये 110 का जो कमी थी उसको पूरा उसने किया, और फिर 390 ज्यादा नंबर लाया, तो कुल वो पहले जो मार्क्स ला रहा था उससे वो कितने नंबर ज्यादा लाया है, 500 नंबर ज्यादा लाया है। और परसेंटेज में उसने कितना बढ़ाया, 50%। तो 50% किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, 500 को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1% कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे 1% हमारे पास आ जाएगा 10। तो 1% यहाँ पे कितने नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, 10 नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। अगर हम 110 का परसेंटेज निकाल ले, या फिर 390 का परसेंटेज हम निकाल ले, तो 110% का मतलब 11% नंबर कम ला रहा था वो पहले, 25% वो ला ही रहा था, 11% कम ला रहा था, तो पासिंग परसेंट तो कितना होगा, 39% होगा, सॉरी 36%। ठीक है, 25% प्लस 11% 36% होता है। ठीक है, शायद मैंने पहले भी 39% बोल दिया होगा, लेकिन वो 36% है। ठीक है, इसी तरह से अगर मान लो कि मैं ये कहता कि 39% ये 390 नंबर है, तो 390 नंबर 1% 10 नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 390 में कितने परसेंट नंबर होंगे, 39% नंबर होंगे। ठीक है, 75% वो पहले ही ला रहा था, अगर 39% वो ज्यादा लेकर आया है, तो हम सब्ट्रैक्ट कर दे पासिंग परसेंट के लिए, तो 75 माइनस 39% हम कर देंगे, तो 15 में से 9 जाएगा तो 6 बचेगा, 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा, तो 36% हमारा क्या होगा, पासिंग परसेंट नंबर होगा, यही हमें बताना था। तो इस क्वेश्चन को सीधा हम इस तरह से कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं प्रैक्टिस के लिए, कि इफ अ स्टूडेंट स्कोर 36%, कि वो इस बार 36% अगर नंबर ला रहा है, तो वो कितने नंबर से फेल हो जाता है, 32 अंक से वो फेल हो जाता है, मतलब 32 नंबर वो कम लाता है। अगर वो अपना स्कोर इस बार बढ़ा ले, थोड़ी मेहनत करके ज्यादा नंबर ले आता है, तो वो 48% ही नंबर ला पाता है इस बार। इसकी वजह से उसने कितने ज्यादा नंबर लाए होंगे, 64 नंबर वो ज्यादा ले आया है पासिंग नंबर से, मतलब पास तो वो हो गया है। तो हमें बताना है पासिंग परसेंट कितना होगा।
तो देखो उसने कितना परसेंट स्कोर बढ़ाया, 12% स्कोर बढ़ाया, लेकिन वो नंबर कितने ज्यादा लाया, 32 नंबर। तो ये वो ज्यादा लाया होगा जो पहले कम ला रहा था, और 64 नंबर और ज्यादा ले आया है, तो कुल मिलाकर वो 96 नंबर ज्यादा लाया है। तो ये जो 12% स्कोर बढ़ा है, ये 96 नंबर की वजह से बढ़ा है। तो 12% किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, 96 को कर रहा होगा। तो 12 8 96, तो 1% का मतलब कितने नंबर, 8 नंबर। हमें बताना है पासिंग परसेंट कितना होगा, तो 32 नंबर मतलब कितना परसेंट होगा, 8 चौक 32, तो 4% नंबर वो कम ला रहा था। 36% नंबर वो पहले ही ला रहा था, 4% अगर वो ले आता तो पास हो जाता कि नहीं। तो कुल मिलाकर 40% उसे नंबर लाने होंगे पासिंग परसेंट के लिए। तो पासिंग परसेंट हमारा कितना होगा, 40% होगा, यही हमें बताना था। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम सीधा ही कर सकते हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पर चलें, तो इन एन एग्जामिनेशन अ कैंडिडेट मस्ट स्कोर 40% मार्क्स टू पास। अब वो कह रहा है कि उसे 40% नंबर तो लाना ही है, मतलब इस बार उसने उत्तीर्ण प्रतिशत हमें दिया हुआ है कि किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक चाहिए। तो पासिंग परसेंट हमें दिया हुआ है कि 40% नंबर तो लाना ही पड़ेगा पास होने के लिए। A candidate who gets 220 marks failed by 20 marks, कि एक स्टूडेंट जो 220 नंबर ला रहा है वो 20 नंबर से फेल हो जाता है। देखो अगर मैं 220 नंबर ला रहा हूँ और मैं फेल हो गया हूँ 20 नंबर से, मतलब मुझे कितने नंबर लाने पड़ेंगे, 240 नंबर लाने पड़ेंगे कि नहीं पास होने के लिए। तो ये तो पासिंग मार्क्स है, और ये हमारा पासिंग परसेंट है। तो ये 40% हमारा इक्वल होगा कि नहीं होगा 240 के। तो यहाँ से 1% की वैल्यू हम निकाल लेंगे, 6 चौक 24, तो ये 1% हमारा 6 नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। हमसे पूछा क्या है कि मार्क्स फॉर द एग्जामिनेशन, मैक्सिमम मार्क्स, हमें कुल मार्क्स बताने हैं कि कितने नंबर ज्यादा ला सकते हैं। अब जितने नंबर का पेपर होगा उससे ज्यादा नंबर तो नहीं ला सकते भाई, ठीक है। ये एसएससी में ही ला सकते हैं नॉर्मलाइजेशन से, लेकिन यहाँ पर नहीं ला सकते। यहाँ पे कुल मार्क्स जो होगा उससे ज्यादा नंबर नहीं मिल सकते। कोई क्वेश्चन अगर 5 नंबर का है तो उसमें 5 नंबर ही मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। तो कुल मार्क्स यहाँ पर जो मैक्सिमम नंबर होंगे वो कुल मार्क्स के बराबर होंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 100% निकाल लेंगे, क्योंकि कोई भी एग्जामिनेशन जो होता है वो 100% मार्क्स डिपेंड करता है। तो 100% यहाँ पे हमने 100 से मल्टीप्लाई किया, तो इसे भी 100 से मल्टीप्लाई करना होगा 600। तो कुल मार्क्स यहाँ पे जो मैक्सिमम नंबर आ सकते हैं ना, वो 600 नंबर आ सकते हैं किसी स्टूडेंट के। अगर हमसे पूछा होता पासिंग मार्क्स बताओ, तो हम यहाँ से सीधा ही बता सकते थे पासिंग मार्क्स 240 होगा, या फिर यहाँ से भी निकाल सकते थे 40%, मतलब 1% अगर 6 नंबर को बता रहा है तो 40% हमारा 240 नंबर को बताएगा कि नहीं बताएगा, ठीक है। तो यहाँ से इस क्वेश्चन को इस तरह से हम कर सकते थे। एक क्वेश्चन और हम कर लेते हैं। तो in an examination a student gets 30% marks and failed by 25 marks, कि अगर कोई स्टूडेंट 30% नंबर लाता है और वो 25 नंबर से फेल हो जाता है। तो ये हमारा जो हमने फर्स्ट कंसेप्ट देखा था उसी पर क्वेश्चन है। इन द सेम टेस्ट अनदर स्टूडेंट गोट 40% मार्क्स एंड सिक्योर 25 मोर मार्क्स देन द एसेंशियल मिनिमम पासिंग मार्क्स, कि वो पासिंग मार्क्स से इस बार कितने ज्यादा नंबर ला रहा है, 25 नंबर ज्यादा ला रहा है जब वो 40% नंबर लाता है। तो ठीक है, तो वो 25 नंबर ज्यादा ला रहा है। हमें बताना है द मैक्सिमम मार्क्स फॉर द एग्जामिनेशन, कि एग्जाम में मैक्सिमम कितने नंबर आ सकते हैं। तो वही बात कि कुल नंबर हमें कितने लाने हैं। तो एक परीक्षा में एक छात्र को 30% अंक प्राप्त होते हैं, तो वह 25 अंकों से फेल हो जाता है। तो 30% अंक पर वो कितने नंबरों से फेल हुआ, 25 पर। यदि वो 40% अंक लाता है तो उसे उत्तीर्ण से 25 अंक अधिक प्राप्त होते हैं। 40% मतलब 25 अंक ज्यादा मिल रहे हैं पासिंग परसेंट से। तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने आ सकते हैं वो बताइए। तो देखो उसने कितने परसेंट नंबर ज्यादा लिया है, वो 10% ज्यादा बनाइए इस बार। इसका मतलब है कि वो कितने नंबर ज्यादा लाया है, वो पहले जो नंबर ला रहा था उससे 50 नंबर वो ज्यादा ला रहा है। तो ये 10% किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, 50 नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा कि नहीं। तो 1% यहाँ से क्या होगा, 5 मार्क्स को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। हमें बताना है अधिकतम, मतलब 100% हमें बताना है। तो 100% 500 को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो एग्जामिनेशन जो होगा ना वो कुल कितने नंबर का होगा, 500 नंबर का होगा। तो सभी बच्चों के जो मार्क्स आ रहे होंगे वो आउट ऑफ 500 आ रहे होंगे। होता है ना कि आपको ऐसा देखने को मिला होगा आपकी कॉपी में 10 में से 2 नंबर आपके मिल रहे हैं। तो इस बार जो कुल मार्क्स होंगे वो 500 में से हो रहे होंगे, और किसी विद्यार्थी के मैक्सिमम 500 नंबर ही आ सकते हैं, उससे ज्यादा वो नहीं ला सकता, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे इस तरह से हमने कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। स्टूडेंट हैज टू सिक्योर 35% मार्क्स टू पास इन अ सब्जेक्ट,
हमारे पास यहाँ पर अगर किसी को बच्चे को पास होना है तो उसे 35% नंबर तो लाने ही पड़ेंगे। कितने में से? 100% में से। वो कह रहा है कि अगर एक स्टूडेंट 82 नंबर ले आता है ना, फिर भी वो 23 नंबर से फेल हो जाता है, तो ये 35% जो होगा वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा? 82 नंबर प्लस 23 नंबर। क्योंकि पास होने के लिए उसे इतना प्लस इतना नंबर तो लाना ही है, तो यही पासिंग परसेंट भी है। तो पासिंग परसेंट कुल नंबर का 35% क्या होगा? 82 प्लस 23, तो ये 105 होगा कि नहीं? तो 35% यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा? 105 को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो 35 दिया 105 होता है, तो 1% हमें यहाँ से मिल गया 3 मार्क्स। ठीक है, कि अगर कोई स्टूडेंट 3 नंबर लाएगा तो उसका 1% बढ़ेगा। ठीक है, हमें बताना है कि मैक्सिमम कितने नंबर आ सकते हैं उस सब्जेक्ट में, तो 100% वो नंबर ला सकता है। तो 100% मतलब 300 नंबर वो ला सकता है एग्जामिनेशन में। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। A student has to secure 40% मार्क्स। इस बार 40% दिया है हमें पासिंग परसेंट। अंक प्राप्त करने होंगे। यदि वह 67 अंक प्राप्त करता है तो 13 अंक से फेल हो जाता है। वो कह रहा है कि 67 नंबर तो वो लाया ही, 13 नंबर और लिया था तो वो इस क्राइटेरिया के पास पहुंच जाता, पासिंग परसेंट के पास वो पहुंच जाता। तो पासिंग परसेंट 40% किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा? हमारा 80 को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो 1% यहाँ पे 40 दूनी 80 होता है, तो 1% यहाँ पे 2 नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। हमें अधिकतम अंक बताने हैं कितने आ सकते हैं, तो हमें 100% की वैल्यू बतानी है। तो ये 200 होगा कि नहीं होगा? नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि टू स्टूडेंट appeared in an examination, one of them secured 26 marks more than the other। कि यहाँ पर दो स्टूडेंट है, पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि दो स्टूडेंट है ए और बी। ठीक है, दो बच्चे एग्जाम देने जाते हैं, एक स्टूडेंट दूसरे से 25 नंबर ज्यादा लाता है। मतलब कि ए कितने नंबर ला रहा है? जितने बी ला रहा है, लेकिन उससे 25 नंबर ज्यादा ला रहा है। 26 नंबर, सॉरी, यहाँ पर कितना दिया हुआ है? 26 नंबर वो ज्यादा ला रहा है। ठीक है, दो विद्यार्थी एक परीक्षा में बैठते हैं, एक दूसरे की तुलना में 26 अंक अधिक प्राप्त करता है एंड हिज मार्क्स वर 75% ऑफ द सम ऑफ देयर मार्क्स। और ये भी बताया है कि उसके अंक दोनों के अंकों के योग का 75% है। मतलब कि ए का जो नंबर है ना, वो 75% होगा किसके? दोनों के सम के, दोनों के नंबर के सम के, मतलब दोनों के जितने अंक आए ना, उसका 75% होगा ए का नंबर। क्लियर है? हमें बताना क्या है? हमें बताना है कि दोनों के अंक कितने हैं, मतलब दोनों कितने कितने नंबर ला रहे हैं। तो पहले डिटेल्ड मेथड देख लेते हैं, क्वेश्चन को समझ लेते हैं, जिससे क्वेश्चन की लैंग्वेज हमें समझ में आ जाए। उसके बाद हम इसका शॉर्ट मेथड देखेंगे कि डायरेक्ट अगर इस क्वेश्चन को हमें करना है तो किस तरह से हम करेंगे। तो देखो यहाँ पे हमें एक इक्वेशन तो ये मिली, वेरिएबल दो है तो दो इक्वेशन बनानी है, तो दो इक्वेशन यहाँ बन रही है। 75% को हम 3/4 लिख सकते हैं। 4 को यहाँ भेजा तो 4a, 3 से अंदर मल्टीप्लाई कराया, 3a प्लस 3b, 4a माइनस 3a, a बनेगा a बराबर 3b। तो यहाँ से हमें a की वैल्यू मिल गई b की फॉर्म में। इस इक्वेशन को मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ, तो 3b बराबर होगा b प्लस 26 के। b जब यहाँ आएगा तो माइनस होगा, तो 2b बराबर होगा 26 के। तो b कितने नंबर ला रहा होगा? 13 नंबर ला रहा होगा। अगर b 13 नंबर ला रहा है तो a कितने नंबर ला रहा होगा? इस इक्वेशन से a बराबर होगा 13 प्लस 26, तो a ला रहा होगा 39 नंबर। हाँ या ना? इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट करना चाहें तो देखो उसने हमें कितना बोला है कि जो वो स्टूडेंट है, जो पहले वाला स्टूडेंट है, उसके अंक देखो, पहले वाला स्टूडेंट दूसरे की तुलना में 26 अंक लाता है, अधिक लाता है। ठीक है, और उसके अंक मतलब इस पहले वाले स्टूडेंट के अंक दोनों के अंकों के योग का 75% है। तो 75% को मैं क्या लिख सकता हूँ? 3/4। ठीक है, तो अगर दोनों के अंक 4 होंगे, ये नीचे वाला किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा? दोनों के नंबर को। कि अगर दोनों के 4 नंबर हैं तो ए के कितने नंबर होंगे? 3 नंबर होंगे। अब ए के 3 नंबर हैं, दोनों के 4 नंबर हैं, तो बी के कितने नंबर होंगे? 1 नंबर ही तो होंगे। ए कितना स्कोर कर रहा होगा? 1 नंबर स्कोर कर रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर हमें यह बताया है कि जो पहले वाला स्टूडेंट है दूसरे की तुलना में 26 अंक अधिक लाता है। तो जो पहले वाला स्टूडेंट है दूसरे की तुलना में कितने अधिक अंक ला रहा है? 2 यूनिट अधिक अंक ला रहा है, जो कि बराबर है 26 अंक के। ये हमें दिया हुआ है, 26 मार्क्स ज्यादा ला रहा है, तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी? 13।
तो ए कितना ला रहा होगा 3 यूनिट मतलब 39 और बी कितना ला रहा होगा 1 यूनिट मतलब 13। तो इस तरह से भी इस क्वेश्चन को हम सीधे ही कर सकते थे। एक और क्वेश्चन हम इसी पर देख लेते हैं कि दो स्टूडेंट अपीयर होते हैं कि एग्जामिनेशन में, वन ऑफ देम सिक्योर 22 मार्क्स मोर देन द अदर, कि पहले वाला स्टूडेंट दूसरे की तुलना में इस बार 22 नंबर ज्यादा ला रहा है, लेकिन कुल मार्क्स का 55% ही लाता है। दोनों के जो मार्क्स है उनका 55% ही लाता है। तो मैं इनका परसेंट निकाल लेता हूं 55%। तो ये 11 बटे मैं 20 लिख सकता हूं। अगर दोनों के मार्क्स यहाँ पर 20 हैं, ये क्या बता रहा होगा, दोनों के मार्क्स बता रहा होगा कि दोनों के अगर 20 नंबर है तो ये किसके 11 किसके नंबर होंगे, ए के होंगे कि नहीं होंगे। तो ए 11 नंबर ला रहा होगा, दोनों अगर 20 नंबर ला रहे हैं तो बी कितने नंबर ला रहा होगा, बी यहाँ पर 20 माइनस 11 9 नंबर ही ला रहा होगा। अब बताओ ए बी से कितने ज्यादा नंबर ला रहा है, 2 यूनिट ज्यादा ला रहा है कि नहीं ला रहा है। और 2 यूनिट यहाँ पर कितना बताया हुआ है 22 नंबर, तो 22, तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू हमें मिल जाएगी 11 नंबर। तो हम ए का भी बता सकते हैं 11 इंटू 11 121 नंबर ए ला रहा होगा, और बी कितने ला रहा होगा 9 इंटू 11 99 नंबर। हाँ या ना, ठीक है, दोनों के नंबर हमें मिल गए कि ए और बी कितने नंबर ला रहे होंगे। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि टू स्टूडेंट अपीयर्ड इन एन एग्जामिनेशन, वन ऑफ देम सिक्योर्ड 10 मार्क्स, कि पहला स्टूडेंट जो है वो 10 मार्क्स ज्यादा लाता है किसी दूसरे स्टूडेंट की तुलना में, ठीक है। और वो ये भी बता रहा है कि दोनों के सम के योग के, मतलब दोनों के मार्क्स के योग के वो 16 2/3% भी लाता है। तो 16 2/3% को हम क्या लिख सकते हैं 1/6। ये हमने फ्रैक्शन इन्हें सीधा ही फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हमने सीखा है परसेंटेज को, जिससे टाइम ना वेस्ट हो, लेकिन फिर भी हम इसे देख लेते हैं। 16 तिया 48 प्लस 2 50/300, तो ये 5 छंगा 30 1/6, यहाँ से ये इस तरह से आ जाता है। तो हम 16 2/3 को क्या लिख सकते हैं 1/6। अगर दोनों के नंबर कितने हैं 6 हैं, तो ए कितने नंबर ला रहा होगा, ए 1 नंबर ला रहा होगा, बी कितने नंबर ला रहा होगा 5। तो यहाँ पर अधिक की जगह ना कम कर लो, एक क्वेश्चन में मोर मार्क्स की जगह लेस मार्क्स कर दो, ठीक है। और ये यहाँ पर भी अधिक की जगह कम, इस बार कम है ना नंबर बी से, क्योंकि बी तो 5 यूनिट नंबर ला रहा है, तो कम प्राप्त करता है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, ये लेस का ही कराना था लेकिन चेंज करना रह गया, ठीक है। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि अगर वो 10 नंबर कम लाता है दूसरे की तुलना में, मतलब कि अगर ए 1 नंबर ला रहा है तो बी कितने यूनिट नंबर ला रहा है 5 यूनिट नंबर ला रहा है, तो ए कितना कम ला रहा है 4 यूनिट नंबर कम ला रहा है, जो कि दिया हुआ है हमें 10 नंबर, ठीक है। तो यहाँ से 1 यूनिट हमें कितना मिल जाएगा 10/4, ठीक है। हमें बताना क्या है ए का, तो ए तो कितने नंबर ला रहा होगा 2.5 नंबर ला रहा होगा, 2.5 नंबर ही ला रहा होगा। और बी कितने नंबर ला रहा होगा 10/4 इंटू 5, तो 50/4। यहाँ तो इसे डेसिमल में हम कन्वर्ट कर लेंगे, या फिर इसे ऐसे ही हम छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये या फिर कर ही लेते हैं इसको कन्वर्ट, 5 इंटू 2.5 25, 5 दूनी 10 2 12.5 नंबर वो ला रहा होगा कौन बी। और ए कितने नंबर ला रहा होगा 2.5 नंबर ला रहा होगा, टोटल 15 नंबर में से। क्लियर है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि 40% आर द पासिंग मार्क्स, आ स्टूडेंट्स गेट 250 मार्क्स येट फेल्ड बाय 38 मार्क्स, व्हाट इज द मैक्सिमम मार्क्स। इस तरह का क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो अगर 40% हमारा पासिंग परसेंट है, लेकिन एक स्टूडेंट 250 नंबर लाने पर भी 38 अंक से फेल हो जाता है, 38 नंबर से फेल हो जाता है, मतलब कुल अंक कितने होंगे 288 होंगे। कुल अंक मतलब पासिंग मार्क्स कितने होंगे 288 होंगे, तभी वो पास होगा। तो पासिंग परसेंट मतलब 40% किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा 288 को। तो यहाँ से हम 10% की वैल्यू निकाल लेते हैं, 7 चौक 28 और 4 दूनी 8 72, और हमें कुल मार्क्स चाहिए, मैक्सिमम मार्क्स चाहिए। हमें यहाँ पर कुल अधिकतम अंक पूछा है कि अधिकतम कितने अंक हम ला सकते हैं, तो 100% हम ला सकते हैं, तो ये 720 हो जाएगा। तो कुल हमारे पास जो पेपर होगा वो 720 नंबर का होगा। तो इस तरह से हम इस तरह के क्वेश्चंस को डायरेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए।